और एक बड़ी खबर है, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर टैरिफ लगेगा। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान को हथियार सप्लाई पर टैरिफ लगाएंगे। जो हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और खबर यह है कि इजराइल के लेबनान में हमले जारी हैं। सिरफा इलाके में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया है। टायर शहर खाली करने को कहा गया है और लगातार इजराइल लेबनान के इस शहर में यह सिरफा इलाका है जहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और बाकायदा ये UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सूचना जारी की गई है कि आप लोग इस शहर को खाली कर दें और हम यहां पर बमबारी करेंगे। और उसके बाद आईडीएफ लगातार इस सिरफा इलाके में बमबारी कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, यानी सीज फायर केवल ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। स्ट्राइक से बेरूत की कई सड़कें ठप हो गई। इजरायली हमलों से भारी नुकसान हुआ है लेबनान। ये बेरूत है। इजराइल के हमले के बाद यहाँ की तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क जैसा लगता है यहाँ तबाही मचा के रख दी गई हो। एकदम भूकंप के बाद जैसे आसपास की इमारतों का मलबा सड़क पर आकर गिर गया हो, कुछ ऐसा लगता है। ये इजराइल की बमबारी है, यानी सीज फायर जो 2 हफ्तों के लिए हुआ है वो हुआ है इजराइल ईरान के लिए। ईरान में हमला नहीं हो रहा, हालांकि ईरान में भी अभी एक हमने दिखाया था लवान द्वीप पर अटैक हुआ। अब यहाँ पर देखिए बेरूत में कैसे तहस नहस करके रख दिया है एक सड़क को इजराइल ने। और सीज फायर के ऐलान के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका, ये कह रहे हैं ट्रंप। कल शाम तक जो ईरान की सभ्यता को खत्म कर रहे थे, अब ट्रंप पलटते नजर आ रहे हैं। ईरान नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन, इसको लेकर बातचीत हुई। हमारी 15 शर्तों में कई पर ईरान राजी हो गया है, यह दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। और कल शाम से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। तो युद्ध 40 दिन चला। अमेरिका बार बार घोषणा कर रहा है कि वो जीता है, राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तित्व की जीत हुई है। लेकिन सच क्या है जरा इसको समझिए। युद्ध के 40 दिन क्या खोया क्या पाया, आप समझिए। अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज का प्लान इनका पूरी तरह नाकाम रहा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर रणनीतिक कंट्रोल बनाए हुए। जी हाँ, देखिए, और खबर यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया। लेकिन मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में अमेरिका बहुत बड़े स्तर पर नाकामयाब रहा है। अमेरिका की सैन्य साख पर गौरव बट्टा लग गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और ईरान की रिजीम की पकड़ पहले से और मजबूत हुई है। ये आप देखिए, तो अमेरिका और इजराइल ज्यादा कुछ पा नहीं सके। अमेरिका और इजराइल में सैन्य साख पर बड़ी चोट उनके लगी है। ईरान न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में कुछ नुकसान हुआ है उसको। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर चोट पहुंची। देखिए, अमेरिका और इजराइल के हवाले से यह है कि यूएस के 15 सैनिक मरे और 538 से ज्यादा घायल हुए, जबकि ईरान में भारी मानवीय और सैन्य नुकसान की खबर भी सामने आई है। अगर अमेरिका और इजराइल के आगे और देखें यहां पर कि उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो आप ये देख सकते हैं कि उस 15 सैनिकों की उसकी मौत हुई है, 538 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव था क्या वो उनको मिला, इसको लेकर तो अब लगातार बात हो रही है कि युद्ध के 40वें दिन अगर खुद अमेरिका सीज फायर कर रहा है तो समझिए कहां वो जीत रहे थे, कहां सीज फायर पर आ गए। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर, बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद बेस पर आग लग गई है। ये देखिए, बगदाद एयरपोर्ट अमेरिका का यहां पर विक्टोरिया बेस है, उसको निशाना बनाकर ड्रोन से अटैक किया गया। और ड्रोन अटैक के बाद इस बेस पर कैसी आग लगी है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइल गिरी, बहरीन के सितरा में यह मिसाइल गिरी। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल बहरीन के सितरा में गिरी। मिसाइल गिरने से विस्फोट के बाद आग लग गई। तो ये पेट्रियट तो अमेरिका का है, बहरीन में अमेरिका की नेवल 5th फ्लीट है, तो ये गलती से मिसाइल गिरी ऐसा लगता है। मिसाइल गिरने से विस्फोट के बाद देखिए कैसे आग लगी। अब देखिए, सीजफायर पर बहुत अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ट्रंप पर था प्रस्ताव को ठुकराने का दबाव, रिपोर्ट्स ऐसी कुछ सामने आ रही हैं। कुछ करीबी प्रस्ताव के खिलाफ थे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। विटकॉफ भी
प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप ने एक सेफ एग्जिट का रास्ता दिखाया और पहले बहुत बड़ी धमकी दी और ऐसा लग रहा था कि कहीं परमाणु अटैक ना हो जाए बीती रात। लेकिन बातचीत हुई, एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई, 15 शर्तें रखी गई अमेरिका की तरफ से और 10 शर्तें ऐसी थी जो ईरान की तरफ से। माना यह जा रहा है कि सहमति बन रही है, 10 तारीख को इस पर वार्ता भी होनी है।